बदलते हुए मौसम के साथ आप अपनी लाइफ को किस तरह मेंटेन रख सकते हैं, फिर खुराक में बदलाव ला के बीमारियों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इन सारे मौज़ूआत पर हमारी गुफ्तगू जारी है। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अनिका जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने अभी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात कर ली, अब ऐसी फीमेल जो बदलते हुए मौसम के साथ उनकी स्किन भी बदलना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, इचिंग होती है, खुरदरापन आ जाता है, और वो कहती है मेरे हाथ पाँव जो है हर वक्त इसमें एक्जिमा है, ख़ारिश है, तो इसको किस तरह हम डाइट के ज़रिए मेंटेन कर सकते हैं? अच्छा, विंटर हेल्थ पे जब हम बात करते हैं तो जो स्किन हेल्थ है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो 90% लोगों को अपनी स्किन हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ का सामना करना पड़ जाता है। ठीक है। तो उसकी वजह सबसे पहले तो ये है कि आपका जो वाटर इनटेक है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि हमारे जहन में ये चीज़ होती है, अच्छा गर्मियाँ थी तब स्वेटिंग हो रही थी, तो तब हमें क्योंकि प्यास ज़्यादा लग रही थी तो इसलिए शायद हमारी जो वाटर रिक्वायरमेंट थी ज़्यादा थी, तब हमने पानी ज़्यादा ले लिया। अब प्यास क्योंकि कम लगती है तो हमारा जो वाटर इनटेक है वो कम होता है, जबकि जो वाटर के जो वेस्टिंग के वेज हैं, यूरिनेशन है, पर्सपायरेशन है, वो तो हो रही होती है। तो जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो विंटर्स में भी उसी तरह से ही होती है जैसे हमें समर्स में होती है। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ पर काम करना है कि प्यास हो या ना हो, हमें अपना जो वाटर इनटेक है वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली रखना है। ठीक। और अगर जनरल बेसिस पे बात करें तो वो 8 से 10 ग्लास हमें मेंटेन करना है हर सूरत, अगर प्यास नहीं भी लग रही। यहाँ पर मैं ये कहती हूँ यूजुअली पेशेंट्स को कि वो अपनी रूटीन बनाने के लिए इस तरह से कर लें, ख़ुद को रिमाइंडर देने के तौर पर, एक तो वो जहाँ पर भी जाएं वो अपने साथ वाटर बॉटल कैरी करें। इससे क्या होगा, उन्हें एक सॉर्ट ऑफ रिमाइंडर मिलता रहेगा जब उन्होंने कैरी की होगी कि अच्छा नाउ इट्स टाइम टू टेक वाटर। ठीक है। सेकेंडली ये कि वो स्टार्टिंग में जैसे उनकी आदत नहीं है और वो अपनी इस हैबिट को बिल्ड करना चाह रहे हैं तो वो वाटर में कोई फ्लेवर ऐड कर ले, हालांकि ये हेल्दी ऑप्शन है। सप्लीमेंट वगैरह भी डाल सकते हैं, लेमन भी डाल सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। डिटॉक्स वाटर ले लें, डिटॉक्स वाटर में ककंबर वगैरह, अदरक, इस तरह की चीजें जी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो है इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट होगी, पानी में थोड़ा सा टेस्ट बदल जाएगा और आपको सिप लेने में मजा आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पेशेंट को जो लोग हैं उन्हें प्यास नहीं लग रही होती तो वो फिर पानी का जो अपना इंटेक है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो उनकी इस हैबिट को बिल्ड करने के लिए ये कुछ मेथड्स हैं जिनको ऑप्ट करके वो इस हैबिट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। फिर ये है कि नो मैटर्स आप जितने अच्छे मर्जी आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, जिस मर्जी ब्रांड का लगा रहे हैं, जब तक आपका इनर ही हेल्दी नहीं होगा, ठीक है, आप बाहर से उस ब्यूटी को कितना क्रिएट कर लेंगे। वो मॉइस्चराइज़र आपको ठीक है, आपको लिए इफेक्टिव तो होंगे, वक्ती तौर पर तो काम कर जाएंगे, लगाएं कुछ घंटे कुछ मिनट या कुछ इस तरह निकल गए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो वो सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म आपको अपनी डाइट को ही मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक तो आपको खुद को हाइड्रेटेड रखना है, दूसरा आपको अपनी डाइट में ऐसे सोर्सेज को ऐड करना है जो कि हेल्दी फैट के सोर्सेज है, जैसे ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, इन फैट्स को ऐड करना है, जिससे क्या होगा, जो आपकी स्किन की नेचुरल ब्यूटी है वो इन्हांस होना शुरू हो जाएगी। जो आपकी स्किन पे एक नेचुरल ऑयल होता है, जो ग्लो होता है, वो आना शुरू हो जाएगा। ओमेगा 3 ओमेगा 6 के अगर सोर्सेज की बात की जाए, जो हमारे सीजनल फ्रूट है, मतलब हमें तो मुश्किल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो जो चीज़ अल्लाह ताला ने जिस जिस सीज़न में बनाई है उसी वेदर के अकॉर्डिंगली, वो उसी वेदर के अकॉर्डिंगली। जैसे अब फ़िश है, फ़िश ट्रेंडिंग में आ जाती है, विंटर्स आते तो आप फ़िश का इंटेक करें, इससे आपको ओमेगास मिलेंगे। जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो लें, उससे आप। और अगर हम नेचुरल फ्रूट की बात करें तो उसमें ऑरेंज है, ग्रे फ्रूट है, मौसमी है, जो वाफर मकदार में अवेलेबल है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सारे के सारे मौसमी फल है। जी बिल्कुल वही ना कि जो सीजनल, जी बिल्कुल, जो आप अगर अपनी सीजनल चीज़ों को ही आप पोर्शन साइज कंट्रोल करते हुए लेते हैं ना, तो आप अपने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज पर अनइंटेंशनली काम कर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ हम यहीं पे ऐड करते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि जूस पीना मुनासिब है, कुछ समझते हैं कि जूस से बेहतर फ्रूट का इंटेक यानी खाना बेहतर है, तो आपके नज़दीक क्या इसमें है? तो एक ही राय है, वो ये है कि रो जो फ्रूट है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है खाने के लिए। जी खाने के लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। जूस की तरफ हम तब जा सकते हैं जब हमें कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से हम रॉ फॉर्म में उस फ्रूट को कंज्यूम नहीं कर सकते, तो फिर हम उसे लिक्विडी फॉर्म में कन्वर्ट करके कि चलो कुछ ही चले जाए उस सूरत में। अदरवाइज जब हम उसका जूस बनाते हैं, हम उसका फाइबर निकाल देते हैं, उसमें बचता कि उसमें शुगर बचती है, तो फिर वो जो हमें हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी बहुत
देखने को मिल रहे थे, वेट, डायबिटीज़ और बाकी के कार्डियक इश्यूज, आप तो उन्हें फिर एग्रीवेट कर रहे हैं ना। अच्छा, जूस से बेहतर अगर आप ये समझें, आजकल लोग जैसे मौसमी ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो इसको ग्राइंड कर लें सादा पानी के अंदर। जी जी, ये कदरे बेहतर ऑप्शन है कि अगर आप उसको ब्लेंड कर लें और उसको जो है स्टेनर ना करें, उसको छाने ना, जैसे है वैसे ही उसको, जी जी, उसको इंटेक कर लें, तो ये बेहतर ऑप्शन है। जैसे लोग दलिया खाते हैं, अगर वो फ्रूट को भी उस तरह कर लेंगे जी जी, तो वो इजीली इंटेक हो जी जी, दांत हैं या नहीं है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ये ऑप्शन हो सकती है। लेकिन जो सबसे बेस्ट और इजीएस्ट वे है वो यही है कि आप फूड को रॉ फॉर्म में कंज्यूम करें, जैसे है वैसे ही लें, उसको वैसे ही लें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अनिका, ये समझा जाता है कि वेट बढ़ने की जो मेजर वजूहात होती हैं वो 3-4 फल हैं, जिसमें बनाना है, एप्पल है, बनाना है, आम है, इसके बाद अंगूर है, खजूर है, चीकू है। तो क्या इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से ये इसका इस्तेमाल कम किया जा सकता है? अच्छा, इसका ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है वो हाई होता है, इस चीज़ में तो कोई शक नहीं है। लेकिन देखें, आप अपने जो डाइट प्लान जो आप दे रहे हैं, आप उसमें इसकी कितनी सर्विंग डाल रहे हैं। एक बंदा जो डायबिटिक है और अपनी डायबिटिक नहीं है लेकिन वो ओवर वेट है और वो अपने अर्ली 20s में 30s में है, तो आप उसको दें, आप उसकी ये जो बंद नहीं कर सकते ना। देखें, जो न्यूट्रिएंट्स इन फलों से मिलने थे वो आप उसके कैसे पूरे करेंगे? आप आर्टिफिशियल सोर्सेज की तरफ जाएंगे, ठीक है, उसकी तो कंज्यूमिंग भी प्रॉपर नहीं होगी, उसकी एब्जॉर्प्शन रिजल्ट भी प्रॉपर नहीं जी है। जी, उसकी बायो अवेलेबिलिटी नहीं है उस तरह से। आपको पता है जब कोई न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट फॉर्म में आ जाता है तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो किस तरह से वेरी करती है, ठीक है। तो ये एक हेल्दियर ऑप्शन नहीं है। बेहतर तरीका यही है, जब तक कोई बंदा डिजीज्ड नहीं है, कोई उसको स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना नहीं हुआ, आप उसके नेचुरल जो सोर्सेज हैं उनको बंद ना करें, उनका पोर्शन साइज कंट्रोल करें, उनका जो वे ऑफ ईटिंग है वो चेंज करें, बाकी के जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, तो आप वो चीज़ दें। इत्तेदाल के साथ आप हर चीज़ इस्तेमाल करवा सकते हैं। बल्कि जो मोटापे की मेन वजह ना, जिस पर हम सबकी नज़र बहुत कम जाती है, वो मेल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। आपकी डाइट में जब ग़िज़ाइयत की कमी होती है, ये भी लीड कर रही होती है, भी फिर आपका जी जी बिल्कुल। जब आप एक ही न्यूट्रिएंट को ले रहे हैं और एक्सेसिवली ले रहे हैं, ये भी तो वज़न बढ़ने की वजह बनती है ना। तो आप फिर उसको इस ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं, इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके, ठीक है। और ये आपकी जो एज है, यहाँ पर आपके बहुत सारे आपकी बॉडी में ऐसी एक्टिविटीज़ होनी होती हैं, आपका मेटाबॉलिज्म है और इसके अलावा कुछ और केमिकल एक्टिविटीज़ हैं, तो उनमें बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है। जी जी, तो इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वो कैसे उसको रिकवर करेंगे या उसकी क्या रिप्लेसमेंट देंगे? सो ईजी है, सो सिंपल। खुद को भी मतलब ईजी रखें, बीइंग अ हेल्थ एक्सपर्ट, ये चीज़ें रिकमेंड करने में, और पेशेंट के लिए भी ईज क्रिएट करें। उसको आप इतनी वैरायटी हर चीज़ कॉम्प्लिकेशन में डाल दें, वो कुछ भी नहीं करता। जी जी, आप उसमें हर चीज़ में इतने इफ एंड बट्स लगा देंगे कि फ्रूट्स हैं, ये लें, इस तरह से करें, इस तरह से करें, इस तरह से करें, तो ये रियलिस्टिक अप्रोच ही नहीं है। यानी अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई आप डायबिटिक नहीं है, जी जी, या कार्डियक इशू नहीं है, या कोई ऐसी सीवियरिटी नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप हर फल कम क्वांटिटी में गुड क्वालिटी में ले सकते हैं। एग्जैक्टली, और बिल्कुल हाँ, उसमें ये है ना, आप उसको रॉ फॉर्म में, आप उसको कैंड फॉर्म में ना यूज़ करें। फ्रूट्स ले रहे हैं, उस पर कोई ड्रेसिंग ना ऐड करें, उसकी कोई ऐसी रेसिपी लेमन ना डालें, या अपना लोग उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के मसाला डाल लेते हैं, चाट मसाला जार डाल लेते हैं। जी जी बिल्कुल, जैसे क्रीम का इस्तेमाल कर लेंगे, मायोनीज का इस्तेमाल कर लेंगे, वो सैचुरेटेड फैट है।